अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम अकाउंट्स मॉड्यूल के डैशबोर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे और इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा लर्न करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास कलेक्टिवली कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि डैशबोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है। यहाँ पर जो है हमें उस मॉड्यूल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्टिवली एक समरी की शक्ल के अंदर स्क्रीन पे नज़र आती रहती हैं। और इस मॉड्यूल में अगर कोई भी रैपिडली चेंजेज़ हो रही होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती रहती हैं डैशबोर्ड के ऊपर। जबकि इसके अलावा जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो ना फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है तो वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे पास उस डैशबोर्ड के ऊपर। तो आपके सामने जो है ये एक अकाउंट्स मॉड्यूल का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना टोटल 3 रॉज़ नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर जैसे सबसे पहली रॉ है इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहली रॉ के अंदर हमारे पास 4 कार्ड नज़र आ रहे हैं और ये टोटली इनवॉइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हर कार्ड के अंदर जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि कितनी इनवॉइसेज़ हैं जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इस वक़्त प्रोसेस नहीं की है। यानी इसके करस्पॉन्डिंगली वेयर हाउस ने अपने चालान जनरेट कर दिए हैं। अगर कोई मटेरियल रिसीव हुआ है या रिसीव हुआ मटेरियल रिटर्न हुआ है, सेल आपने किया है या सेल रिटर्न आपके पास आया है वेयर हाउस के अंदर, तो वो वेयर हाउस ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली इनवॉइस जनरेट करने का काम जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। तो उसने जो है ना उनके अगेंस्ट जो अभी तक इनवॉइसेस प्रोसेस नहीं की हैं। अच्छा, उसके बाद उसने उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि वो इनवॉइसेस कितनी पुरानी हो गई हैं जो प्रोसेस नहीं हुई हैं। जिन इनवॉइसेस को 1 से 2 दिन हो गए हैं वो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज़ इनवॉइस के कार्ड में मैं देख रहा हूँ 3 इनवॉइसेस हैं। और जिनको जो है 2 से 4 दिन हो चुके हैं, प्रोसेस नहीं हुई हैं, वो टोटल आपके सामने 10 इनवॉइसेस आ रही हैं। और जिनको 5 दिन से ज़्यादा हो गया है वो 287 इनवॉइसेस आ रही हैं जो प्रोसेस नहीं हुई है। इसी तरीके से परचेज़ रिटर्न के अंदर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेल्स इनवॉइस के अंदर भी आ रही है और सेल्स रिटर्न इनवॉइस के अंदर भी आ रही है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड ड्रॉ में। सेकंड ड्रॉ में आप 2 कार्ड्स देख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर के कार्ड्स हैं, बैंक पेमेंट और बैंक रिसीव वाउचर के। बेसिकली हमारे पास जो है पोस्ट डेटेड चेक्स हमें रिसीव भी होते हैं और हम इशू भी करते हैं। तो उनकी जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो हमारे पास जो है वो पेंडिंग रहती हैं सिस्टम के अंदर अनटिल एंड अनलेस जो है ना वो हम पोस्ट ना कर दें। तो जब हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो एक्चुअली तो हम अपने पास जो है उस ट्रांज़ैक्शन को जो है वो पेंडिंग स्टेटस के साथ रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसको उसी वक़्त पोस्ट करते हैं जब वो एक्चुअली जो है ना करेक्ट डेट के अंदर जो है वो पोस्ट हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी ने पोस्ट डेटेड चेक किसी भी सप्लायर को इश्यू किया है और 5 दिन बाद का है, तो वो 5 दिन के बाद ही पोस्ट हो सकता है, उससे पहले वो पोस्ट नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि वो 5 दिन के बाद फर्स्ट डे के अंदर सप्लायर ने उसको पोस्ट कर दिया हो या फिर मतलब क्लियर करवा लिया हो, या फिर हो सकता है कि उसने मज़ीद 2-4 दिन के बाद जो है ना उस चीज़ को क्लियर करवाया हो। तो ये डेट मैच करना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जो है लेजर को वो बैंक के लेजर से भी ना रिकंसाइल करना होता है। तो इसीलिए जो है ना वो पोस्टिंग्स पेंडिंग रहती हैं जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि वो एग्जैक्टली जो है ना वो आपके बैंक से जो है क्लियर हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। इसी तरीके से जो चेक्स आपको रिसीव होते हैं, रिसीव हुए हुए चेक जो है वो पोस्ट डेटेड हो सकते हैं, तो वो आप जो है पहले से तो क्लियर नहीं करवा सकते जब तक उसकी चेक की डेट जो है ना आपकी करंट डेट से मैच ना कर जाए। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो आपके सामने इन कार्ड्स के अंदर डिस्प्ले हो रही होंगी, यानी कि जिन ट्रांजैक्शंस की जो चेक डेट है या इंस्ट्रूमेंट डेट है वो अब आपकी करंट डेट से मैच कर गई है और उसको 1 दिन या फिर 2 दिन हो चुके हैं तो वो आपको 0 टू 1 डेज़ में नज़र आएगी। इसके अलावा जिन ट्रांज़ैक्शंस की इंस्ट्रूमेंट डेट जो है ना वो आए हुए 2 दिन या 2 दिन से 4 दिन गुज़र गए हैं, वो आपको सेकंड कार्ड में नज़र आएगी। और इसके बाद लास्ट में यानी जिन ट्रांज़ैक्शंस को 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया यानी कि ड्यू हो चुकी हैं, ये क्लियर हो जानी चाहिए थी, तो कन्फर्म करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनकी ट्रांज़ैक्शन पोस्ट कर लेता है। इसी तरीके से बैंक रिसीव वाउचर की भी आपको जो है ना ट्रांज़ैक्शन जो कि अनपोस्टेड हैं, वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये 6 मंथ तक का जो है ना एक रिकॉर्ड एनालिसिस आपको दे रहा होगा कि आपने 6 मंथ तक जो है ना कितनी सेल्स कर ली है, कितनी सेल्स रिटर्न आपके पास आई, कितनी आपने परचेज़ेज़ कर ली है और कितनी परचेज़ रिटर्न आई है। इन फॉर्म ऑफ वैल्यू ये आपको यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है। इसके बाद थर्ड रॉ में आ जाते हैं। ये बेसिकली आपको जो है ना फाइनेंशियल हेड्स के बारे में डिटेल बता रहा है कि इस वक़्त जो है ना करंटली आपके पास आपकी कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, एक्सपेंस कितने हो चुके हैं और रेवेन्यू कितना है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि अकाउंट्स मॉड्यूल के डैशबोर्ड के ऊपर आ रही हैं और इसको हम लाइव व्यू के अंदर भी देख लेते हैं।
और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है कि ना हर कार्ड के अगेंस्ट जो है ना आपके पास एक नेविगेशन लिंक मौजूद है कि आप उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक कर दें, ये आपको नेविगेट करके ना डायरेक्टली उस फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये मैं आपको रियल टाइम डेटा के ऊपर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर लेट सपोज़ कि मैं आपको परचेज़ इनवॉइस के ऊपर क्लिक करवाता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट ऐप के अंदर मेरे सामने परचेज़ इनवॉइस ओपन हो गई हैं। ये मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ कि जो इनवॉइसेज़ मैंने प्रोसेस नहीं की हैं वो मेरे सामने रिकॉर्ड फ़िल्टर हो जाए। तो इस वक्त आपके सामने जो रिकॉर्ड फ़िल्टर हुए हैं 60 पेजेस आ गए। इसको मैं क्लियर करके लोड करता हूँ तो 120 पेजेस हैं, यानी जिसके अंदर इनवॉइसेज़ आपकी प्रोसेस और अनप्रोसेस दोनों मौजूद हैं। वापस मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं वाउचर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे नेविगेट करके वाउचर के ऊपर ले जाएगा। यहाँ मैं फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करके देख सकता हूँ कि कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जो पेंडिंग हैं। तो 118 पेजेस के ऊपर मेरी ये ट्रांज़ैक्शंस मौजूद हैं और एक पेज के ऊपर 5 ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक अकाउंट्स मॉड्यूल के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू।